Hi, dear students, good morning. Yesterday we have finished our third lesson and it was a poem, The Kite. We have learned it, understood it, and completed the first exercise MCQ. Okay, so today we discuss about the question answers of this lesson. Okay, the first question, how does the new kite look? अपन को पता है फर्स्ट पोएम में अपने पढ़ा था द न्यू काइट लुक्स ब्राइट। आंसर देख लिया? क्वेश्चन और आंसर मैं साथ में दे रहा हूं, आप लोग यूट्यूब पोस्ट करके लिखे रखना। हाउ डज द न्यू काइट लुक? आंसर इज द न्यू काइट लुक्स ब्राइट। द न्यू काइट लुक्स ब्राइट, वो ब्राइट होते हैं। ठीक है। एंड द सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ ए काइट? काइट के ब्यूटी के बारे में पोएट कैसे डिस्क्राइब किया? सेकंड आंसर, ए काइट लुक्स ब्यूटीफुल, इट इज लवली एंड ब्राइट इन द ब्लू स्काई, इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल व्हेन इट dances मूविंग इट्स टेल्स हाई अप इन द एयर। सिंपल है ना क्वेश्चन आंसर? ए काइट लुक ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लगते हैं। इट इज लवली एंड ब्राइट इन द ब्लू स्काई, जब आसमान में ये दिखते तो बहुत अच्छे से चमकते हैं। इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल व्हेन इट डांसेस, हवा में ये डांस करते तो ये बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगते हैं। इट्स टेल हाई अप इन द एयर, जब वो हवा में घूमते रहते तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अपन सब पतंग उड़ाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ये जैसे ही यूट्यूब में आपको दिख रहे वो वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन आंसर सब लिख के नोटबुक में लिख के लेना और उसको लर्न करते रहना। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन डज द काइट बिकम रेज्ड? व्हेन जस्ट अ मिनट, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक। रेज्ड है ना, as per the poem. Okay, when does the kite become ragged? Answer is, it becomes ragged when it is entangled in the branches of the tree. It flutters its wings to get free. Sometimes it is torn. Torn means फाटना and ragged means भी फाटना। ठीक है ना। जब वो when does the kite become ragged? It becomes ragged when it's entangled in the branches of the tree. अगर ये अपन जो पतंग उड़ाते समय ये कोई ऊंचा पेड़ के शिखर में फंस जाते तभी ये टॉर्न और फट जाते हैं। ठीक है ना। हाउ डज द काइट स्नैप इट्स टेल? फोर्थ वन, इट स्नैप्स इट्स टेल विथ अ डाइव एंड डिप। जैसे ऊपर नीचे होता है ना, उस समय उसका टेल स्नैप्स करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, how does the poet compare the kite to a ship? How does the poet compare the kite to a ship? जब अपन कल पोएम पढ़ा था उस समय अपन ने ये देखा था ना, पोएट ने इसमें शिप से कंपेयर किया था। The kite soars like a ship with a sail. जैसे समुद्र में जो शिप इधर उधर जो हो जाते हैं ना, लहर में हो जाते हैं, वैसे हवा में अपना काइट
बदलते हैं। ठीक है। सिक्स्थ वन, व्हाट थिंग्स विल यू कलेक्ट फॉर मेकिंग ए काइट? अगर आपको अब बाजार में आप पतंग मिलते हैं, बाजार से आप खरीदते हैं, अगर आपको अपने आप को मेक करना है तो आपको क्या क्या चाहिए? आप लोग कभी पतंग बनाया है? नहीं है ना? तो इस कुछ आंसर के थ्रू आपको समझा रहे हैं आपको क्या क्या चीज चाहिए पतंग बनाने के लिए। ठीक है ना? क्या क्या चाहिए? फॉलोइंग थिंग्स आर नीडेड फॉर मेकिंग ए काइट। एक पतंग बनाने के लिए अपन को नीचे दिया हुआ इतना चीज चाहिए। ठीक है। एक तो चाहिए, एक कलर्ड पेपर चाहिए, कलर्ड पेपर। और दूसरा क्या है? गम और ग्लू। उसको चिपकाने के लिए अपन को क्या चाहिए? गम और ग्लू चाहिए। 3 स्टिक्स, 3 स्टिक्स चाहिए और स्ट्रिंग, धागा चाहिए अपन को उसको उठाने के लिए। उठाने के लिए क्या अपन को धागा चाहिए। सो there were only 6 questions and it is simple, you can learn it in one day. Okay, so ये वीडियो देखते ही 5 मिनट के अंदर आपको ये सब चीज लर्न होना चाहिए। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट exercise, list out the action words in the poem. इस पोएम में जो दे रखा है एक्शन वर्ड्स, या एक्शन वर्ड्स को अपन क्या बोलते हैं? वर्ब्स। इसमें जो वर्ब्स इस पोएम में दे रखा है वो सब इधर लिखना, फाइंड आउट करके लिखना। ठीक है। आप लिखोगे ना? मैं इसमें अंडरलाइन करूं, आप लिखोगे या मेरे को लिख के देना है? डाइव और डीप, सोर्स, राइट्स, है ना? फॉल्स, पुल्स, रस्ट, ब्लोस, गोस, सी। ये सब इसमें एक्शन व्हेन फ्लैप्स, ये सब इसका एक्शन वर्ड्स है, आप कॉपी में उतार लेना। ठीक है। राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। राइमिंग वर्ड्स कल मैंने आपको समझाया था। राइमिंग वर्ड्स क्या होता है? जब पोएम के लास्ट लाइन में जो वर्ड सेम साउंड होते हैं, सेम साउंड, सेम वर्ड्स नहीं है, सेम साउंड होते हैं। ठीक है। कल मैंने आपको समझाया था, आज वापस में यह राइमिंग वर्ड्स आपको समझाता हूं, आप लोग लिख देना इसमें कॉपी में। ठीक है। बुक्स में जो कंप्लीट कर लेना उसके बाद इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपन को क्वेश्चन दे रखा है ना, उस हिसाब से लिखना पड़ेगा ना। ब्लू, ब्लू के आगे क्या दे रखा है? ब्लू से राइमिंग वर्ड्स कौन सा दे रखा है? ब्लू, न्यू। दोनों का साउंड सेम लग रहा है ना? ब्लू, न्यू, दोनों का साउंड सेम। सो ब्लू का राइमिंग वर्ड है न्यू, NEW।
डब्ल्यू। और डिप का आगे क्या दे रखा है? शिप। डिप और शिप एक जैसे साउंड आते हैं ना। शिप। टेल सेल होगा ना। सेल, टेल आ गया और इधर सेल आ गया, दोनों ऑल्टरनेटिवली सेम साउंड है या राइमिंग वर्ड से। ठीक है, सेल, SAIL। ठीक है, फोर्थ वन टाइट्स लिखा है। टाइट्स का क्या राइमिंग वर्ड्स दिया है इसमें? टाइट्स एंड राइट्स both have same sound, RIDES, tides, rides। और क्रस्ट का क्या दे रखा है? रस्ट दे रखा है, रस्ट, क्रस्ट, रस्ट, सेम साउंड है ना। नेक्स्ट स्लैग का क्या दे रखा है? बैक। क्रस्ट, रस्ट, स्लैग और बैक। बैक दे रखा है, ठीक है ना। राइमिंग वर्ड्स एंड ऑफ। अंटिल, फिल दे रखा है ना। अंटिल के आगे फिल दे रखा है, ठीक है ना। अंटिल और फिल। और ब्लोस और गोस सेम साउंड है। ब्लोस, गोस, GOES, गोस। थिंग और स्ट्रिंग होगा ना। पोएम याद है ना आप लोगों को? थिंग और स्ट्रिंग both have the same sound। स्ट्रिंग। मैं इतना मेहनत करके आपको सब कुछ लिख के दे रहा हूं, आपका कॉपी में ये सब आपको उतारना है, ठीक है। अभी जो काम आप लोगों को दे रखा है, रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम, देन सोर्स लाइक ए शिप विथ ओनली ए सेल। ओके, कंपैरिजन है ये, एक दूसरों से कंपेयर कर रहे। द मूवमेंट ऑफ tailless kite is compared to a ship with a sail। ठीक है ना, आसमान हवा में जो उड़ने वाला जो पतंग को समुद्र में जाने वाला शिप से कंपेयर कर रखा है इधर। दिस इज कॉल्ड सिमिली। क्या बोलते हैं? सिमिली, एक एक्शन को दूसरा एक्शन से कंपेयर करना। कैन यू सजेस्ट व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शंस में बी कंपेयर टू? इसमें जो एक्शंस दे रखा है वो आप किससे कंपेयर करोगे? कंपेयर करके आप कल मेरे को बताओगे। ही रन्स लाइक, वो दौड़ते जैसे, जैसे वो इतना स्पीड में दौड़ते जैसे, किसी से कंपेयर करना। लाइक ए डियर, लाइक ए चीता, है ना। लाइक ए डियर, लाइक ए हिरन, हिरन सबसे स्पीड में दौड़ते हैं ना, तो उनसे कंपेयर करते हैं। ही ईट्स लाइक, वो जैसे कहते वैसे दूसरा किसी से कंपेयर करना है। और शी सिंग्स लाइक, शी सिंग्स लाइक, मतलब जो अच्छा से गाते हैं उनसे कंपेयर करना है। शी सिंग्स लाइक ए कुकू, कुकू अच्छा गाना गाते हैं। या शी सिंग्स लाइक लता मंगेशकर, लता मंगेशकर अच्छा गाना गाते हैं ना। तो जैसे अच्छे से वो काम करने वालों से कंपेयर करना है ना। शी इट फ्लाइज लाइक ए, फ्लाई कौन करते हैं? अच्छे से फ्लाई कौन करते हैं? लाइक ए birds, birds, है ना। इट शाइन्स लाइक
सन। सबसे ज्यादा चमक कौन है, किसका है, सन का है। और शी सिंग्स लाइक, शी सिंग्स लाइक, शी रन्स लाइक ए डियर, टाइगर। अपन किसी किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। टाइगर भी बहुत स्पीड में जाते हैं, भागते हैं, डियर भी स्पीड में भागते हैं ना। शी रन्स लाइक ए डियर या ही रन्स लाइक ए टाइगर। शी ईट्स लाइक ए पैरट। पैरट जो खाते हैं आप देखा है ना, पूरा पूरा का कंप्लीट करके खाते, PARROT, पैरट। या कुछ भी आप लिख सकते हैं, शी ईट्स लाइक ए, जो भी हो उसका खाने का तरीका जो बताने के लिए, किसके जैसे वो ये करते हैं। शी सिंग्स लाइक ए, कोयल, कोयल जैसे गाते हैं। या शी शी सिंग्स लाइक, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लता मंगेशकर सबसे अच्छा गाते हैं ना इंडिया में। लता लता मंगेशकर, शी सिंग्स, वो लता मंगेशकर जैसे गाते हैं, वो कुकू जैसे गाते हैं, वो कोयल जैसे गाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। इट शाइन्स लाइक द सन, है ना, वो सूरज जैसे चमकते हैं। इट फ्लाइज लाइक ए, इट फ्लाइज लाइक ए, फ्लाई कौन करते हैं, इट फ्लाइज लाइक ए बर्ड। सबसे क्लियर। ये सब चीज आपको खुद ही करना है, मैं करके दे दिया आपको, और कॉपी में फिनिश करना और लर्न करना, समझ के लर्न करना, ठीक है।